शुद्ध पवित्र हो जाती है पूरी सृष्टि, और सब जगह बड़ा आनंद और सौहार्द वातावरण स्पष्ट दिखाई देता है। आकाश, जल, वायु सब कुछ स्वच्छ हो जाता है। लेकिन जब कोई असुर, कोई भयानक पापी जन्म लेता है तो एकदम सब कुछ उल्टा होता है। आकाश में अंश सूचक जो धूमकेतु हैं, जिसे पुच्छल तारे कहते हैं, वह अशुभता की निशानी है। वो बार बार दिखाई देने लगते हैं। वृक्ष बिना आंधियों के उखड़ जाते हैं। समुद्र दुखी मनुष्यों की भांति बहुत भयानक शब्द करता है और ऊंची ऊंची तरंगें उठती हैं। बादलों में बिना किसी वर्षा के गरजने के शब्द होने लगते हैं। गीदड़ों के जो शब्द हैं सुनाई देते हैं वो अशुभ हैं। झुंड के झुंड गधे धरती खोदते हैं और रेके, ये अशुभ है। यहाँ तक कि देव मूर्तियों के आंसू बहने लगते हैं अपने आप। ये सब अशुभता के वो हैं स्वरूप। इतना सब कुछ अशुभ पूरी त्रिलोकी में हो गया, तब वो है प्रजापति कश्यप जी के घर में वो दोनों जय और विजय असुर के रूप में जन्मे, और दोनों यमज थे, अर्थात जुड़वा थे। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दो भाई, और दोनों ने पूरी धरती पर कोहराम मचा दिया और बहुत ही बड़ा तप किया। छोटा भाई हमेशा बड़े भाई को उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करता था। हिरण्याक्ष पाताल लोक के स्वामी, जलचरों के अधिपति वरुण जी को के पास पहुंचा, उनकी हंसी उड़ाई और कहा, महाराज आप मुझे भिक्षा का दान दें, आपकी बड़ी कीर्ति सुनी है मैंने। वरुण जी ने कहा, भैया हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रहा, लेकिन पूरी त्रिलोकी में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें सुख दे सके युद्ध में, तो केवल पुराण पुरुष श्री हरि ही हैं। तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हें प्रसन्न कर देंगे। युद्ध में उनके अलावा कोई नहीं है जैसे तुमको प्रसन्न संतुष्ट कर सके। वहां से हिरण्याक्ष भागा। कहाँ भागा? क्योंकि उसे भगवान हरि का पता नहीं है कि कहाँ रहते हैं वो। तो भगवान का एड्रेस तो केवल वैष्णव संत ही देते हैं। तो सीधा भगवान का पता पूछने के लिए नारद जी के आश्रम में पहुंचा और नारद जी को प्रणाम किया। और नारद जी ऐसे हैं कि बड़े से बड़े राक्षस और बड़े से बड़े देवता उनको मान्यता देते हैं। बोले, गुरुजी आप मिल गए, बड़ा अच्छा हुआ, जल्दी मुझे हरि का पता बताओ। हरि इस समय मिलेंगे कहाँ? मुझे बहुत खुजली हो रही है, मुझे युद्ध करना है। उनके अलावा वरुण जी ने मुझे बताया हुआ कि उनके अलावा मुझे कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। नारद जी ने उन्हें हरि का पता बता दिया। हरिर वित्वा गतिर्मंग नारदः। नारद जी के द्वारा हरि का पता लगा करके वो सीधा रसातल पहुंचा। भगवान रसातल में है। भगवान रसातल में थे। बहुत तेजी से भगवान बारह अपने दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर लेकर के आ रहे थे और वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को
हर रहे थे। हिरण्याक्ष भगवान को देख करके बहुत जोर से खिलखिलाया और खिलखिला करके बोला, जहास चाहो बन गोचरो मृगा। अरे ये जंगली पशु यहां जल में कहां से आया? भगवान को देख करके उसने तुरंत ही भगवान को सूकर कहा। फिर महाराज जी से कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। सुराधमा आदि शुक्रार्थ कृत है। रे शुकर रूपधारी सुराधम, जल्दी से इस पृथ्वी को छोड़ दे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इसे हमारे को दिया है। तू कहां ले जा रहा है इसे? मेरे जीते जी तो इसे नहीं ले जा सकता। आज मैं तुझे मारूंगा, तू बहुत दिनों में मेरे हाथ आया है। भगवान उसके इतने कटु कटु वचन सुनकर के शांत थे। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर हिरण्याक्ष के कटु वचन सह लिए, क्योंकि धरती कांप रही थी और भगवान को वो इतनी भयानक भयानक शब्द बोल रहा था और भगवान सब सह रहे थे। जब हिरण्याक्ष ने देखा है तो सह रहा है, तो मुझसे युद्ध ही नहीं कर रहा है, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और भी वो बोलने लगा। लेकिन भगवान बहुत तेज से भाग रहे थे और भागते हुए कैसे, जैसे ग्राहक की चोट खाकर हथनी सहित गजराज पानी से निकल आए, वैसे ही भगवान जल से निकल के पृथ्वी को यथा योग अच्छे स्थान पर रखकर अपनी शक्ति को पात किया। और हिरण्याक्ष ने कहा, गहत्याम की तव सताम विगहिर्तम। अरे तुझे लज्जा नहीं आती भागने में? नारद ने मुझसे कहा है तू ही मुझे युद्ध में संतुष्ट नहीं कर सकता और तू ही भाग रहा है, तुझे लज्जा नहीं आती? तो हिरण्याक्ष अपने ओर से ही कहता, गह हियाम किम तुम सताम बिगहे हितम। हाँ भैया, जो झूठे पुरुष हैं, असत पुरुष हैं, उन कौन सा ऐसा काम है वो जो नहीं कर सकते? झूठे लोग तो सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने उसके वह कटु वचन भी सुन लिए। भगवान कुछ कह ही नहीं रहे थे और वो लगातार भगवान को गाली दे रहा था, यहां तक कि दार पर पृथ्वी रखी है और उसने बहुत ताकत से भगवान के वक्षस्थल पर एक गदा का प्रहार किया। भगवान ने उसको भी सह लिया और गालियां तो सही सही, मार भी सही, लेकिन भगवान मार भी सह रहे थे, गालियां भी सह रहे थे और भाग रहे थे। तीन काम एक साथ कर रहे थे ठाकुर जी, गालियां सह रहे थे, भाग रहे थे और मार भी सह रहे थे हिरण्याक्ष की, तीनों काम। और पृथ्वी थर थर कांप रही थी। प्रचंड मन्यु प्रहस्तम वैभाषे। हिरण्याक्ष से जो सोने के आभूषण अद्भुत कवच धारण किए था तथा अपने कटु वाक्यों से उसने निरंतर मर्महात कर दिया था भगवान को। अब भगवान ने अत्यंत क्रोध पूर्वक हंसते हुए कहा, भगवान देखिए क्या कर रहे हैं, भगवान ने क्रोध किया और क्रोध में हंस रहे हैं। बहुत भयानक क्रोध प्रस्तुत किया और उस क्रोध में भी ठाकुर जी ने अपना जो मौलिक स्वरूप है हंसने का, उसे त्यागा नहीं। सत्यम वयम भो बन गोचरा मृगा। भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं। भगवान ने स्वीकार किया कि हाँ मैं जंगली जीव हूं।
युष्मेदि धान मृगे ग्राम सिंहाल। मैं वास्तव में जंगली जीव हूं, लेकिन मैं कैसा जंगली जीव हूं? तुझ जैसे ग्राम सिंहों अर्थात तुझ जैसे कुत्तों को ढूंढता फिरता हूं। श्रीधर स्वामी ने कहा है, संसार में जितने भी युद्ध होते हैं या कलह होते हैं वो वाणी के दोष से होते हैं। भगवान को सबसे पहले हिरण्याक्ष ने सुअर कहा तो परमात्मा ने तत्काल उसको कुत्ता कहा। कुत्ता और सुअर एक दूसरे को ठाकुर जी ने और उसने कहा और युद्ध शुरू हुआ। यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा सनातन धर्मियों से, संतों से, महंतों से, सबसे श्रेष्ठ जनों से, कि जब हम कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं तो उनको ये देखना चाहिए कि हम भगवान के भक्त हैं तो भगवान के कार्यकलाप कैसे हैं। भगवान जब असुरों का संहार करते हैं तो उनके साथ वो वेदवाणी की सुंदर सुंदर सभ्यता और शिष्टाचार से बातें नहीं करते हैं। जब वो उनसे युद्ध करते हैं तो वो अपने शिष्टाचार को त्याग करके तत्काल उस व्यक्ति के अनुसार शब्द का गणन करते हैं। अगर व्यक्ति नीच होता है तो भगवान भी तत्काल नीच स्वरूप बना करके ही उससे कार्य करते हैं। बाहरा एकदम नीच स्वरूप है, मल खाता है और रसातल में कहीं भी चला जाता है। भगवान ने परमार्थ और परोपकार की भावना के लिए और उस पापी का वध करने के लिए भगवान ने नीच योनि को स्वीकार किया और नीच शब्दों का भी गठन और गणन किया। तथाकथित सेकुलर लोग या वो साधु नहीं हम शिष्टाचार से नहीं गिरेंगे, अगर कोई असभ्य है तो हमें असभ्य भाषा नहीं बोलनी है, हमें अपने स्वरूप में स्थित रहना है, इस बकवास के अलावा कुछ नहीं है। अगर हमें ईसाई और मुसलमानों से लड़ना है तो उनके ही लेवल पर जाकर के हमें उनसे लड़ना होगा। हम इधर से शिष्टाचार और सभ्यता के शब्द गढ़ें और बोले और उधर से वो गालियां दें तो हम युद्ध नहीं जीत सकते। जैसा को तैसा भगवान श्री हरि की बाहरा लीला ये स्पष्ट हमें समझा और सिखा रही है कि हमको भी जैसे को तैसा करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध उनके सामने रचा गया, स्वयं वो उसके रचयिता थे। अगर भगवान धार्मिक नियमों के अनुसार, वेद के नियमों के अनुसार उस युद्ध को उन पापियों के साथ लड़ते, कौरवों के साथ, तो कदाचित जीत नहीं सकते थे। भगवान ने पापियों का संहार उसी स्तर से किया जिस स्तर से वो उनका हो सकता था। हम धार्मिक नियमों को लेकर के पापियों को छोड़ नहीं सकते। जैसे भगवान श्री कृष्ण का अनुसरण किया पृथ्वीराज चौहान ने और 17 बार गौरी को छोड़ दिया। हमें भगवान का अनुसरण करने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत सावधानी से शास्त्रों को समझना होता है गुरुजनों के माध्यम से कि कब क्या करना है। तो भगवान की ये बारह और हिरण्याक्ष का जो वध लीला है ये हमें समझाती है कि असुरों से लड़ने के लिए हमें बिल्कुल उसी लेवल पर स्वरूप बनाना होता है और उसी स्तर से हमको उनके साथ काम करना होता है, तभी हम उनसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस लीला का यही रहस्य है। भगवान ने तीनों चीजों को सहा और भगवान ने रोष पूर्वक दैत्य को का खूब उपहास और तिरस्कार सहा और उसके बाद सर्प की तरह भगवान तिल मिला करके उसको पकड़ लिया। योगा अरुण इवांतिकम, जिस प्रकार योग अरुण व्यक्ति मृत्यु के आक्रमण को और बुराइयों के आक्रमण को अपने योग निष्ठा और सिद्धि से रोक लेता है, उसी प्रकार भगवान भी योगारुण इवांतिकम, भगवान भी इन असुरों के उस सारी चीजों को अपने योग सिद्धि से रोक लेते हैं। भगवान पर प्रभाव नहीं पड़ता उन चीजों का। अब देखिए स्थिति क्या है। जब भगवान को देखा
किसने? देवताओं ने कि भगवान 12 धरती को लेकर के ऊपर आ रहे हैं और हिरण्याक्ष उन्हें उधर से गाली दे रहा सामने से और मार भी रहा है। इधर देवता खड़े हैं और देवताओं ने देखा कि ठाकुर जी ने उस धरती को लाते हुए जब देखा तो देवता भगवान यज्ञ पुरुष की स्तुति करने लगे। तो एक तरफ भगवान की स्तुति की जा रही थी जो धरती उनके दाढ़ पर रखी है, उधर दूर सामने भागता हुआ आ रहा है हिरण्याक्ष और भगवान को गालियां दे रहा है और स्तब्ध हो गया। उसने देखा कि अभी तो मैं इसे सुअर मान रहा था, लेकिन ये तो विष्णु निकला, ये तो हमारा बहुत जन्म जन्म का बैरी है। तो एक ही स्थान पर एक ही मुहूर्त में हिरण्याक्ष भगवान को लगातार गालियां दे रहा है, गालियों से भगवान की उपासना कर रहा है और उसी मुहूर्त में उसी स्थान पर दूसरी तरफ देवता लोग भगवान की आरती मंगल कर रहे हैं, आरती गा रहे हैं और भगवान शांत होकर के मुस्कुराते हुए देवताओं को भी देख रहे हैं और मुस्कुराते हुए भगवान हिरण्याक्ष को भी देख रहे हैं। हिरण्याक्ष वहां से कह रहा है, निर्लज, तुझे शर्म नहीं आ रही? मैं तुझे लड़ने को कह रहा हूं और तू यहाँ अपने को पुजवा रहा है। भगवान दोनों रस स्वादन एक ही समय, अर्थात अगर कहा जाए मान और अपमान दोनों को एक ही मुहूर्त में भगवान सह रहे थे। है संसार में कोई ऐसा जो भगवान के जैसा जो एक ही मुहूर्त पे दोनों चीजें एक ही समय सह सके? अगर कोई इस तरह करेगा, साधु के साथ भी साधु कहेगा भैया पहले मैं इसको ठिकाने लगा दूं तब तुम मेरे को कुछ करना। ये भगवान देवताओं की सेवाओं को स्वीकार कर रहे हैं और भगवान हिरण्याक्ष के भाव को भी स्वीकार कर रहे हैं। यह शक्ति केवल भगवान में और किसी में नहीं, एक ही समय में। और निर्लजता की हद पार कर दी, वो लगातार बुला रहा है, पीट रहा है, न तो भगवान उसको प्रत्युत्तर दे रहे हैं न कुछ, और अपनी पूजा करवा रहे हैं। बड़े प्रेम से खड़े होकर टेंशन भगवान अपनी पूजा करा रहे है। कितने मजे की बात! ये केवल भगवान ही है ऐसे और कोई नहीं। एक समय में ये सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। और भगवान ने वह सब करने के बाद जब ब्रह्मा जी ने कहा ठाकुर जी ये मेरे आशीर्वाद से, मेरे वरदान से ये बहुत बड़ा शक्ति को प्राप्त कर गया है, सब लोग डर रहे हैं, माता धरती डर रही है, देवता डर रहे हैं, आप इसे खेले ना प्रभु, आप इसका तत्काल उद्धार करें। ये नहीं कहा ब्रह्मा जी ने मारो, कहा प्रभु इसका उद्धार करें, ये तो आपका अपना बच्चा है। भगवान वैसे तो बहुत खेले, लेकिन भगवान ने उसको एक ही मुष्टिका में, एक ही थप्पड़ में उसको मार दिया, अर्थात उसको पार कर दिया। और देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा कि ये है जो ये भगवान का पार्षद है और बहुत जल्दी से अब ये एक आध जन्म में ही ठाकुर जी के पास चला जाएगा। इस लीला में दो चीजें हैं। दो चीजें ये हैं कि अगर हमें हिंदुत्व का, अगर हमें सनातन का कल्याण करना, उद्धार करना है, तुम पाखंड करके अच्छा बनने का नाटक न करें। भगवान अगर पाखंडी करें कि नहीं नहीं मैं तो भगवान जी हूं, मेरे को क्या करना है भाई, मेरे को पूजन करो, भगवान अपना पूजन भी कराते हैं और भगवान जो लोग उनका पूजन करते हैं उनके लिए कार्य करते हैं, नीच से नीच कार्य प्रभु करते हैं। भगवान धर्म की रक्षा के लिए नीच से नीच कार्य करते हैं। और तथाकथित साधु संत जो इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी ब्राह्मण और संतों की है, वो अच्छा बनने के ढोंग में अपनी कीर्ति भंग न हो,
कुछ न बोल पा रहे हैं न कर पा रहे हैं, ये कितनी बड़ी लज्जा की बात है। भगवान धर्म के खातिर सूकर बनते हैं, भगवान धर्म के खातिर जलांधर की पत्नी वृंदा को हर लेते हैं। अगर भगवान ये नहीं मेरी कीर्ति भंग हो जाएगी, भगवान धर्म को धारण करते हैं, धर्म के खातिर भगवान छल से राजा बलि का राज्य ले लेते हैं। भगवान धर्म के खातिर बाली को मार देते हैं छल से, और आज हम भगवान के नाम पर माल खाते रहें और भगवान के लिए काम न करें, इससे बड़ी लज्जा की बात और क्या होगी। नहीं भैया, ये तो भगवान करेंगे, हमसे क्या मतलब। ये घोर पाप का विचार है ये। जय श्री राधे।